से आई। भैरव, ये लड़की बालिग से, ये अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाह रही है, हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। और सुन, अब तू भी इसे परेशान मत करना, समझा? साहब, मैं अभी यही रहूंगी, मुझे इनके साथ नहीं जाना। एक थप्पड़ खींच के मारूंगा थारे को। अपने बाप के खिलाफ बोल रही है? अपने बाप की बेइज्जती कर रही है यहाँ पे। चल घर बोटी बोटी काट डालूंगा थारे को। पुलिस के सामने धमकी दे रहा है? साहब हमारी बेटी है। साहब हमारे चल इधर, हमारी बेटी चल। चिंता मत कर, डर मत। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरी बात मानेगी ना? हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। I'm so sorry, मुझे लगा कि जया के कपड़े पहने थे तो वो झुमकी, क्या हुआ? हाँ? और ये क्या है? तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये सब क्या कर रही हो तुम? मैंने इसके लिए नौकर रखे हुए, तुम्हें नौकरानी बनाने के लिए यहाँ पे लेके नहीं आई थी। और तुम चिल्लाई क्यों? वो फोटो शूट। झुमकी जी, मैंने तुम्हें नए कपड़े दिए, पहने नहीं तुमने? वो कपड़े बहुत छोटे हैं, मतलब खुले खुले। मैंने वैसे कपड़े पहले नहीं पहने, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है ना, तो इन गीले कपड़ों में बैठे रहो। अगर तकलीफ हो तो खुले खुले कपड़े हैं ही ना पहनने के लिए। झुमकी, नाश्ता कर लो।
बहुत अच्छी लग रही हो तुम। ये लो, गरम गरम कॉफी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लो बाबा। अब से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ये कपड़े पहन के तुमने अपना पहला लेवल पार कर लिया। झुमकी, झुमकी, तुम यहाँ ऐश करने नहीं आई हो, डिसिप्लिन में रहने और अच्छे से ट्रेनिंग लेने आई हो ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर सके, समझी? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं। लो, जिद के मारे गीले कपड़ों में बैठी रहोगी तो बुखार तो होगा ही ना। समय रहते ही मेरी बात मान ली होती तो ऐसा ना होता। चलो उठो, बुखार से कोई मरता नहीं है। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। सीधे लाइन पे चलो, नजरें ऊपर। हाँ, शोल्डर पीछे। देखो, आगे देखो। मुझसे ये सब नहीं होगा। आप ये क्यों करवा रही है? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अब फिर से शुरू करो, शुरू करो फिर से। हाँ, मैं ये जानती हूँ मुझसे ये नहीं होने वाला है। ऐसे नहीं। शाबाश, गुड जॉब। चलो अब फिर से सीधे लाइन से चलो। झुमकी, वो बॉक्स खोलो। उसमें हाई हील्स है। इन्हें देख के तुम्हारी आंखें बड़ी हुई थी ना, अब ये तुम्हारे। पहनो उन्हें। क्या देख रही हो, पहनो। हाँ, सुपर। अब तुमने सेकेंड लेवल भी पार कर ली। इतनी सारी जो मेहनत करवाई थी ताकि तुम ये हाई हील पहन सको और कंफर्टेबली चल सको। हाय। झुमकी, तुम भी बाय बोलो, बोलो बाय।
हैव अ ग्रेट डे। बाय, हैव अ ग्रेट डे। क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन जया, तुमको लगता नहीं कि आई मीन कुछ जेस्चर होना चाहिए, लाइक हग करके बाय बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा? हाँ, या यू आर राइट। झुमकी चलो हक करो, हक करके बाय बोलो। अरे शी इज स्केर्ड, मैं हेल्प कर देता हूँ। वो बताओ क्या क्या सिखाया था जया ने? मैं चलता हूँ, ठीक है। ऐसे गले लगाने में शर्म। हाँ, और झुमकी की ट्रेनिंग कब तक खत्म हो जाएगी? जल्दी, बहुत जल्दी। झुमकी, अब इस चकाचौंध रोशनी में जीने की आदत डालो। अगर तुमने ये परीक्षा पास कर ली ना, तो समझो कि बेड़ा पार हो गया। अरे डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वरुण, ये पिक्स तो देखो कितनी अच्छी है। ये झुमकी, ये ड्रेस उसने पहनी है इसलिए इतनी अच्छी लग रही है। हाँ झुमकी, तुम्हें पता है अब तक के सारे टेस्ट तुमने पास कर लिए। एक डरी सहमी लड़की अब कॉन्फिडेंट लेडी बन गई है, दुनिया जीतने के लिए तैयार। अब बस एक आखिरी टेस्ट है, आखिरी पड़ाव। यस मैम, आई एम रेडी फॉर इट। आपको जो टेस्ट लेना है आप ले लो। झुमकी, ये टेस्ट लेने का मन मेरा नहीं है, वरुण का है। वरुण, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जब से झुमकी यहाँ पर आई है, तुम्हारे दिल में आग लगी है। You can go for her. She's all yours. सावन का महीना देर से आया, लेकिन आया। अब बिजलियां भी कड़केंगी, ओले भी बरसेंगे और बाढ़ भी आएगी। जिस काम के लिए तुझे तैयार किया है उसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। मान जा। कितना शोर मचा रही है। जो वरुण कर रहा है करने दो, वो बहुत एक्सपर्ट है, तुझे भी सिखा देगा सब कुछ। हाँ? मान जा। वरुण, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा पीरियड सीरियस स्टार्ट होने वाला है। जो भी करना अंदर कमरे में जाके करो ना। इतने दिनों से पाला पोसा, इतनी मेहनत से मैंने ट्रेनिंग दी है, अब जिस काम के लिए तैयारी की है उसकी परीक्षा देना। देखना पड़ेगा ना कि क्लाइंट को कैसे खुश रखेगी। वरुण, ले जाओ इसे।
नहीं 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 छोड़ो 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 झुमकी झुमकी बाहर आओ। झुमकी झुमकी गुस्सा मत कर, बुरा मत मान। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ। ये सब कुछ ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। दुनिया समझती है कि हम एक मॉडलिंग एजेंसी चलाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इस शहर के सबसे एलीट, सबसे क्लासी एस्कॉर्ट सर्विसेज चलाते हैं। मतलब कि हम इस शहर में और शहर के बाहर बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करते हैं। तुम जैसे बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ काम करती हैं। हम उनको ट्रेन करते हैं। वो सब आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रही और लाखों में खेल रही। कल तुम भी खेलो। कल रात तुम बड़ी हो गई हो। तुम दुनिया को अपनी अदाओं पे नचाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर देखना दुनिया कैसे तुम्हारे कदमों में आके गिरती है। दीदी आप आ गए। कैसे हो आप? आपको पता हम आपको कितना याद करते हैं। मैं और माँ रोज आपकी बातें करते हैं। माँ आज ही गाँव गई है। क्या हुआ? अलका अंदर जा, अंदर जा। वो लोग बहुत चल मेरे साथ। चल। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मेरी बेटी की शादी उस बुड्ढे से हो रही जो तुमने आकर के रुकवा दी। वो बुड्ढा मुझे पैसे देने वाला था। कम से कम मेरी बेटी तो मुझे पैसे कमा करके देगी। ये सौदा किया था ना तूने मुझसे। देखो हमने तुम्हारी जमानत करके तुम्हें छुड़ा लिया। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारी बेटी तुम्हें कमा के दे। तुम्हारी बेटी इतने पैसे कमा सकती है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। ये लो, ये लो, ये एडवांस। अगर झुमकी कभी काम करने के लिए मना करती
और तुम्हारे घर वापस आती तो उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखो। तुमने झुमकी को जाने कैसे दिया? कैसे जाने दिया तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसको ट्रेनिंग दोगी और इसको एक कमाऊ लड़की बनाओगी। देखो, तुम्हारी बेटी की ट्रेनिंग हो चुकी, अब ये वो काम करना नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अगर तुम दोबारा इनका घर छोड़ कर के गई या फिर काम करके पैसे कमाने से मना किया, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। और हाँ, अगर अपने माँ और बहन से बताई तेरे साथ साथ को भी बिना टिकट पर पहुंचा दूंगा। समझी? तुम खुश तो हो ना? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब पूछ रहे हो खुश हो ना? तुम इतना पैसा कमा रही हो, इतना ऐश कर रही हो, बड़े बड़े होटल में खाना खाती हो, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमती रहती हो, फिर भी मुझसे शिकायत है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आओ, मेहमानों को बुलाओ। झुमकी, माँ, मेरी बच्ची, माँ। देखा सुमित्रा, तुम्हारी लाडली ने कितने कम समय में कितनी तरक्की करी, कितने पैसे कमा रही है। झुमकी, मेरी बच्ची, कैसी है तू? खुश है ना? तुम्हें बताओ माँ, खुश लग रही हूँ मैं। झुमकी, अब तो तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं है। देखो, मैंने अपना वादा भी पूरा कर दिया, तुम्हारी माँ से मिलवा दी। दीदी, झुमकी, मेम साहब बहुत अच्छी है, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी ही बदल दी। वो तो अब अलका को भी अपने साथ रखने वाली है, उसे भी तुम्हारी तरह मेम साहब बनाने वाली है। हाँ, अच्छा, मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और अपनी इस छोटी बहन का भी ख्याल रखना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे बनाना इसे। अलका, तो तुम्हें खाना बनाना आता है? तो चलो साथ में बनाते हैं। हाँ? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, यही कि अपनी माँ को हमारे बारे में सच सच बता दो, अपनी बहन को बचाओ, है ना? बस हमारे बारे में सच बताने की बेवकूफी की, वो तो बेचारी सदमे से ही मर जाएगी। भला कौन सी माँ सह सकेगी कि उसकी बेटी धंधा करती है? और फिर तुम अगर कोई बड़ा कांड करने की या पुलिस के पास जाने की सोच रही हो तो एक बात समझ लो, ये बिजनेस में हम कई सालों से हैं। पुलिस को कैसे हैंडल करना है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझी? वो हमारा कुछ
कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तो तुम्हें ही अरेस्ट करेगी और शायद अलका को भी। और मैं खुद चल अभी यहाँ से, हमें यहाँ से जाना है। जल्दी करो, हम घर जा रहे हैं। पर दीदी आप ये क्या कर रही हैं? हम ये घर छोड़ के क्यों जाएंगे? वो सब मैं बाद में बताती हूँ, अब चलो। पर क्यों? मैं वो तुझे अभी नहीं बता सकती। मेरी बात मान तो चल यहाँ से और यहाँ दोबारा नहीं आना। पर दीदी यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, मुझे यही रहना है। और मालकिन जी की मदद से आपकी तरह मेम भी तो बनना है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे कब से समझा रही, समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। चल यहाँ से। हाँ, अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम मुझसे जलने लगी हो। बस मुझे एक मौका मिला तो। देख अलका, बकवास मत कर। तू बस जा यहाँ से। और अगर ना जाऊं तो क्या करूं? मारोगी मुझे? मारो! देख अलका, मैं तुझे कब से समझा रही हूँ, तू क्यों नहीं समझ रही? मैं तुझे ये सब खुल के नहीं बता सकती। तो मुझे देखा नहीं जा रहा। और मेरी बात कान खोल के सुन लो कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। अलका, यही सब करती हूँ, लोगों को खुश करती हूँ, उनसे पैसा लेकर उनकी सेवा करती हूँ, उनकी अच्छी बुरी सारी आदतें मानती हूँ, अपना शरीर उन्हें सौंप देती हूँ। और ये सब किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए। और ये सब मुझे जया और वरुण ने सिखाया है, और ये अब तुम्हें भी ये सब सिखाना चाहते हैं। ये लोग मुझ जैसी कई लड़कियों के दलाल हैं, और अब वो तुम्हें भी इस धंधे में डालना चाहते हैं। ओह, तो इसीलिए आपने उस दिन मुझे जानने के लिए बोला? मेरी प्यारी झुमकी दीदी, अगर इससे अच्छे पैसे मिलते हैं तो इस काम को करने में क्या बुराई है? अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। अगर इतना ऐशो आराम है तो मैं खुशी खुशी इन लोगों की सेवा करूं। अलका, तुम बिल्कुल ठीक सोचती हो। लोग भी ना न जाने इज्जत चरित्र की बातें करते हैं। झुमकी, तुम्हारी ये छोटी बहन है ना, तुमसे भी देखना, मैं इसको ऐसे तराशूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्या हुआ? आप काफी टेंस लग रहे हो। आप टेंशन मत लो, हमने बहुत सोच समझ के स्क्रीनिंग करके गेस्ट को इनवाइट किया है। यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। आप चूज करो ना बिंदास, सेटिस्फैक्शन की गारंटी मेरी। सर, क्या सोचा आपने? मैं
आ रहा है मैं किसके साथ समय बिताऊं, इसके साथ या इसके साथ। सर आप टेंशन मत लो, जो बड़ी वाली है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, आपको काफी अच्छा लगेगा। और जो छोटी वाली है वो नहीं है, पर समझो जंगली है, आपको मजा आएगा। सर मैं तो कह रही हूँ आप एक काम कर सकते हैं, आप तो इतने स्ट्रांग हो, आप दोनों के साथ लेकिन ये दोनों तितलियां पैसे तो बहुत ज्यादा लेती होगी। सर आप भी क्या दावत में आए और कैलोरीज गिन रहे हैं। वैसे आप भी बहुत एक्सपीरियंस वाली लग रही हैं। वो क्या है ना सर, हम तो बस सेवा करते जाते और पुण्य कमाते। और भी लड़कियां हैं? हाँ बिल्कुल सर, आपको जो चाहे वो मिलेगी, देसी विदेशी, हमारा नेटवर्क तो बहुत बड़ा है। आप चॉइस कीजिए, हम दिला देंगे आपको। चॉइस अभी पता चल जाएगा।